हजारों करोड़ का घोटाला होता है धान में। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तब से लेकर के आज तक 11 साल से एक ही तरह का, एक ही पैटर्न का घोटाला होता है हजारों करोड़ का। वो कैसे होता है? पहले धान आ जाएगी मंडी में, हफ्तों तक उसका खरीद नहीं की जाएगी, किसान को मच्छर खाएगा, परेशान होगा। एक हफ्ते के बाद उसका खुद काटती जाके कहेगा 200 रुपये नीचे बिक्री लगा दूं, किसी को कहे 150 लग रही है लगवा दूं, और ये सारी की सारी जो धान है वो सारी 2 नंबर में तुलवा देगा। और जब वो धान 150-200 रुपए में किसान यस कर लेगा, वही धान 17 नमी दिखा करके सेलर के यहां चली जाएगी। वही धान 200 रुपए का घाटा हो गया, वही धान चली जाएगी। एक तो यह घोटाला होता है। दूसरा घोटाला होता है जिन सेलरों के, हरियाणा के अंदर सेलर हैं, जिन सेलर मालिकों के, उन्हीं के सेलर बिहार में लगा रखे। यहां लेवी चावल के नाम से सरकार को चावल देना होता है। जितनी भी आप धान खरीदोगे लेवी के नाम से सरकार को चावल दिया जाएगा। मगर बहुत से 2 नंबर का ऐसा काम किया जाता है, 100 क्विंटल धान खरीदेगा सेलर, 100 क्विंटल का फर्जी आपका दूसरी 2 नंबर में कटवा लेगा आड़ती से। 100 का असली, 100 का नकली। जो वो नकली का है उसका जो लेवी चावल है, जो 1100-1200 में बिहार से धान खरीद करके चावल कूटता हुआ चावल सेलरों में लगवा दिया जाता है। और ना आड़ती ने वो 100 क्विंटल धान खरीदा, ना किसी ने उसका लिफ्टिंग करी, ना किसी ने नमी नापी, मगर 100 असली का और 100 नकली का दोनों का खर्चा सरकार को देना होता है। उसका लिफ्टिंग का भी, आड़त की आड़ती भी, और चावल जो है वो 1100 रुपये क्विंटल के हिसाब से बिहार में जो धान खरीदेगी उसका लेवी में चावल लगा दिया गया। 2 तरह के घोटाले हर साल धान में होते हैं। इसलिए हमने रोड के ऊपर आज इस पे बैठना पड़ा। एसडीएम साहब को बुलाया कि नरवाड़ा की मंडी में हम बैठे, एक दाना चावल का नहीं खरीदा गया अब तक। आपने जो घोषणा करी थी मुख्यमंत्री जी, अब तक वो नरवाड़ा के अंदर सफेद हाथी है। हमारी आपसे मांग है कि धरातल पे आइए और किसानों के धान खरीदिए। किसानों के साथ जो धोखे हो रहे हैं उनसे बचाइए, क्योंकि आप भी खुद कहते हैं कि मैं किसान का बेटा हूं। मैंने बेरा ही 2 किले, मैंने बेरा नायब सैनिक 2 किले इक्के बोया करता। मेरे 2 किले बाजरे के आगरे नायब सैनिक 2 किले इक्के, इतना अंतर है। मेरे तो आज भी 2 किले बाजरे के, लेकिन उसने मुख्यमंत्री कुर्सी थी। इसलिए मैं मेरा भाई तो प्रार्थना करूं, भाई अपनी असल औकात 2 किले है, 2 किले तेरे क्यों गन्ने की है, मेरे बाजरे की। अपनी असल औकात पर अपना भाईचारा के दाने बिकवा दे, नहीं तो कुर्सी आई और कुर्सी गई, कोई नहीं पूछता बाद में। सुरेश जी, कितने दिन का अल्टीमेटम दिया? अगर धान नहीं खरीदी तो अगला? आपने एसडीएम साहब को साफ साफ कहा है। उन्होंने कहा मैं कल परसों मैं एक बार ये कर लूं वो करूं, ये फॉरवर्ड कर रहे थे, लेकिन हमने यूं कहा भाई ठीक है, अभी हमने पहला एक